हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कवर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने कवर करे थे सेक्शन नंबर 39 से लेके 48 तक के सेक्शंस। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 2 में हमने कवर करे थे सेक्शन नंबर 49 से लेके 53 तक के सेक्शन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 54 से लेके, ठीक है, बाकी के जो सेक्शंस रह गए हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियोस जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ पर आपको मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी ईजिली। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करूँगी एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल के ही चाहिए नोट्स, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सेक्शन नंबर 54, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 53। सेक्शन 54 क्या कह रहा है कि इफ़ अ व्हीकल इज आरसी रिमेन सस्पेंडेड फॉर 6 months और मोर, द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल। द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैज़ पावर टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन। If another registering authority is dealing with the vehicle, it must be send the RC to the original registering authority for the cancellation। इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन 6 months या फिर उससे ज़्यादा पीरियड तक क्या रही है, सस्पेंड रही है, ठीक है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, 6 months और 6 months से ज़्यादा रही है सस्पेंड, तो उसको क्या कर देगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, कैंसिल कर देगी उसकी आरसी को। और क्या कह रहे हैं कि अगर कोई और रजिस्टरिंग अथॉरिटी इससे डील कर रही है तो क्या करना होगा, तो जो ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी उसको आरसी सेंड करनी होगी। ठीक है, कैंसिलेशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 55, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफ द व्हीकल इज completely destroyed or can never be used again, the owner must inform the registering authority within the 14 days। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर परमानेंटली यूज़ के लायक बचा ही नहीं है, तो ओनर को 14 दिन के अंदर जितनी जल्दी मतलब कि पॉसिबल हो सके रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, मतलब कि जो आरसी भी होगी उसको भी सबमिटेड करना होगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैज़ पावर टू कैंसिल द व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड द आरसी if another a registering authority receive the report and the RC, it must send to the original authority for the cancellation। क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं कि अगर ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी ही रजिस्ट्रेशन और आरसी कैंसिल करेगी, कौन कैंसिल करेगी रजिस्ट्रेशन को, ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास ही पावर है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की। अगर रिपोर्ट किसी दूसरी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को मिली है, ठीक है, इफ़ अनदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैज़ रिसीव द रिपोर्ट एंड द आरसी, ठीक है, अगर किसी और रजिस्टरिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट मिली है तो वो आरसी को ओरिजिनल अथॉरिटी के पास क्या कर देगी, सेंड कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ अनदर इंस्पेक्शन अ व्हीकल इज़ फाउंड बी अनसेफ बियॉन्ड द प्रिपेयर और परमानेंटली अनफिट फॉर यूज़, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग द ओनर अ चांस टू बी हर्ड। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर इंस्पेक्शन के बाद रजिस्टरिंग अथॉरिटी को लगे कि व्हीकल क्या है, अनसेफ है, ठीक है, सेफ़ नहीं है उसे यूज़ करना और रिपेयर भी नहीं हो सकता उसकी, ठीक है, और या फिर परमानेंटली अनफिट है, तो ओनर के पास, ओनर को हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो होगी कैंसिल कर दी जाएगी। फोर्थ क्लॉज में क्या कह रहे हैं, इफ़ द व्हीकल इज़ द परमानेंटली टेकन आउटसाइड द इंडिया, द इट्स आरसी विल बी कैंसिल। ठीक है, फोर्थ क्लॉज में कह रहे हैं कि अगर कोई व्हीकल परमानेंटली इंडिया से बाहर है, ठीक है, परमानेंटली इंडिया से अगर बाहर है आउटसाइड द इंडिया,
मतलब कि इंडिया से बाहर क्या कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो जो उस व्हीकल की आरसी होगी वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, इफ़ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन बाय द फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और इंजन नंबर और द चेसिस नंबर ऑफ द व्हीकल इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटर्ड इन द certificate of registration, it may, after giving the owner to opportunity to be heard and record the reason in writing, cancel the registration। अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को पता चले कि जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है फेक डॉक्यूमेंट या फिर गलत इंफॉर्मेशन देकर, फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके ली गई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऐसे ली गई है, तो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। लेकिन कैंसिलेशन से पहले ओनर को अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दिया जाएगा, मतलब कि अपना पॉइंट रखने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और कैंसिलेशन का रीज़न भी उसे क्या रिटर्न में लिख के देना होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग रीज़न इन दी राइटिंग कैंसिल दी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं। फाइव ए में क्या कह रहे हैं, इफ़ द व्हीकल इज यूज टू कमिट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 199A, it may be after giving the owner an opportunity to make a written representation, it RC may be cancelled over 1 year. After the 1 year, the owner can apply for the fresh registration। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि सेक्शन नंबर 199A के अंदर आ रहा है, ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, 199A के अंदर आ रहा है, तो ओनर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मौका देने के बाद उस व्हीकल की आरसी जो होगी उसको 1 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 5A में कह रहे हैं। नेक्स्ट 6 में क्या कह रहे हैं, when the registration is cancelled, the owner is informed in the writing and must immediately submit the RC। जब रजिस्ट्रेशन क्या होगी, कैंसिल हो जाती है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी ओनर को रिटर्न नोटिस भेजेगी, ठीक है। नोटिस मिलते ही ओनर को इमीडिएटली आरसी सबमिट करनी होगी, ठीक है, इमीडिएटली सबमिट दी आरसी। किसको सबमिट करनी होगी, अथॉरिटी को ही, ठीक है। 7 में क्या कह रहे हैं, द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी फाइनली रिमूव द व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड। फाइनल कैंसिलेशन के बाद, मतलब कि फाइनल आरसी के कैंसिल के बाद, रजिस्ट्रेशन के कैंसिल के बाद, जो ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑफिशियली रिकॉर्ड से भी क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज द अथॉरिटी वेयर द व्हीकल वॉज फर्स्ट रजिस्टर्ड एंड होज रिकॉर्ड contain the vehicles registration डिटेल। जिस अथॉरिटी ने व्हीकल को सबसे पहले रजिस्टर किया था, ठीक है, ओरिजिनल अथॉरिटी क्या है, जिस व्हीकल को अथॉरिटी ने सबसे पहले क्या किया था, रजिस्टर किया था, और जिसके रिकॉर्ड में व्हीकल की क्या है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। वो क्या है, ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसे कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज़ द अथॉरिटी वेयर द व्हीकल इज़ फर्स्ट रजिस्टर्ड, मतलब कि जहाँ पर पहले व्हीकल को क्या किया गया था, रजिस्टर किया गया था, और जिसके रिकॉर्ड में व्हीकल की क्या है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। इसमें एक तरह से डेफिनेशन बताइए ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी किसे कहा गया है। 9 में क्या कह रहे हैं, इन दिस section certificate of registration include the certificate of registration renewed under the provision of the act। इस सेक्शन में क्या कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ओरिजिनल आरसी नहीं है, ठीक है, बल्कि और इसमें क्या इंक्लूड होता है, रिन्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। Next we have the section number 56, certificate of fitness of transport vehicle। इस सेक्शन में क्या बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में प्रोविज़न दी गई है। देखते हैं अब क्या है
इन प्रोविजंस में क्या कह रहे हैं, एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बस, ट्रक, टैक्सी एक्सेट्रा मस्ट हैव द वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी और द ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन. Without a fitness certificate, the vehicle is not treated as a valid, registered for use on a public road. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि बस, ट्रक, टैक्सी वगैरह हो गई, ये सब के लिए एक इनके पास एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है, जो भी व्हीकल है. और इसका क्या होना, इसका होना कंपलसरी है, सभी के पास होना जरूरी है जिसके पास ये सब व्हीकल्स हैगे हैं. ठीक है, और ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या फिर ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन. कौन कौन इशू कर सकता है? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इशू कर सकती है फिटनेस सर्टिफिकेट, या फिर ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन इशू कर सकता है. ठीक है, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, ठीक है, विदाउट द फिटनेस सर्टिफिकेट, तो क्या कहेंगे? तो व्हीकल को वैलिड रजिस्टर्ड व्हीकल नहीं माना जाएगा. ठीक है, चाहे उसके पास आरसी हो तब भी उसको बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के क्या नहीं माना जाएगा कि वो वैलिड रजिस्टर्ड हुआ है. ठीक है, अब प्रोवाइजो 1 क्या कह रहा है इसका? इफ़ द सर्टिफिकेट इज रिफ्यूज द अथॉरिटी मस्ट स्टेट द रीज़न इन द राइटिंग. अगर अथॉरिटी ने फिटनेस सर्टिफिकेट देने से क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है, तो सिर्फ तो अथॉरिटी को रिटर्न में रीज़न भी बताना होगा कि उसने मना क्यों किया, रिफ्यूज़ क्यों किया है फिटनेस सर्टिफिकेट देने से. ठीक है, प्रोवाइजो 2 क्या कह रहा है? आफ्टर द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शैल बी ग्रांटेड अनलेस द व्हीकल हैज़ बियर द टेस्टिंग एंड टेस्टेड एट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन. इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को नोटिफाई करेगी उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब व्हीकल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में टेस्ट क्या कर लेगा? पास कर लेगा. ठीक है, यानी मैनुअल इंस्पेक्शन की जगह ऑटोमेटिक टेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एक बार और सुन लीजिए. प्रोवाइजो 2 क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को क्या करेगी? नोटिफाई करेगी. ठीक है, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब व्हीकल ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में टेस्ट क्या कर लेती है? पास कर लेती है. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है? द ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन मीन्स एनी फैसिलिटी इंक्लूडिंग एन ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट द फिटनेस टेस्ट इन अकॉर्डिंग विद द रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन का क्या मतलब है? ठीक है, इसमें मतलब बता रहे हैं कि ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन का मीन्स क्या, मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ऐसा टेस्टिंग सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, स्टैंडर्ड मतलब कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग व्हीकल की फिटनेस क्या करता है? टेस्ट करता है. व्हीकल की क्या करता है? फिटनेस को क्या करता है? टेस्ट करता है. वेयर द व्हीकल फिटनेस टेस्ट आर कंडक्टेड. ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन भी क्या होगा? इंक्लूड होगा. ठीक है, ये लिखा यहाँ पे इंक्लूडिंग एंड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. किसमें इंक्लूड किया गया? ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन में. नेक्स्ट थर्ड क्लॉज का कह रहा है अ फिटनेस सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड ओनली फॉर पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द वैलिडिटी एक्सपायर द व्हीकल मस्ट अंडरगो द अनदर फिटनेस टेस्ट टू ऑब्टेन अ फ्रेश सर्टिफिकेट. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है हमेशा परमानेंट नहीं होता कि एक बार ले लिया वो हमेशा चलेगा. नहीं, ये सिर्फ प्रिस्क्राइब पीरियड तक ही वैलिड रहेगा. ठीक है, जितना भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करा गया तब तक ही वैलिड रहेगा. वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद, मतलब कि जो वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद व्हीकल को क्या दोबारा फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर दोबारा फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो उसे क्या इशू कर देगी? अथॉरिटी फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगी. ठीक है, फिटनेस का. फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है? if the prescribed authority finds that the transport vehicle does not comply with the Motor Vehicle Act or the rules, it may cancel the fitness certificate but may record the reason in the writing.
अगर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को लग रहा है कि व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी प्रोविजंस है रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट क्या कर देंगे, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन कैंसिलेशन का जो रीज़न होगा रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करना कंपल्सरी होगा, ठीक है। बिफोर कैंसिलिंग दी सर्टिफिकेट authority must have the required technical qualification or act on the report of the technical qualified officer. The reason for the cancellation must also be confirmed by the authorized testing station chosen by the vehicle owner. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करने से पहले अथॉरिटी के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैंसिलेशन के रीज़न को व्हीकल ओनर के द्वारा चूज़ की गई ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन भी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। वंस द फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ कैंसिल, मतलब कि इसमें क्या बता रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा, ठीक है। अब सुनिए, इसमें सिर्फ सुन लीजिए। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। कैंसिल होने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा ऑटोमेटिकली सस्पेंड माना जाएगा, ठीक है। आरसी को क्या मान लेंगे कि वो सस्पेंड हो गई है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं इसमें, व्हीकल का जो परमिट होगा उसे भी सस्पेंड माना जाएगा और जब तक नया फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक व्हीकल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सभी इसमें बताया गया है, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको समझा दिया। नेक्स्ट, अ फिटनेस सर्टिफिकेट इज इशू बाय द competent authority or an authorized testing station is a valid across the whole of the India, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब अथॉरिटी या फिर ऑथराइज टेस्टिंग द्वारा इशू किया गया है तो उसे क्या माना जाएगा कि पूरे इंडिया में वो वैलिड है। फिटनेस सर्टिफिकेट को क्या माना जाएगा कि वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू करा है तो फिटनेस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट में 6 क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिनके पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिनके पास क्या है, वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसे एक प्रिस्क्राइब डिस्टिंग्विश मार्क डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश मार्क क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा और ये मार्क व्हीकल पर क्लियरली क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और ये मार्क का डिज़ाइन जो होगा और डिस्प्ले का तरीका होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी। डिज़ाइन और मैनर जो प्रिस्क्राइब करेगी, कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। नेक्स्ट 7 क्लॉज में क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रिस्क्राइब कंडीशन के अकॉर्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट की जो प्रोविजंस को नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है। ये हो गया 7। नेक्स्ट आइए, सेक्शन नंबर 57, ये किसकी बात कर रहा है, अपील के बारे में, अपील से रिलेटेड सेक्शन है। एनी एग्रीवेट पर्सन बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, सबसेक्शन 1 में अगर कोई पर्सन, सेक्शन नंबर कौन कौन से सेक्शन, ये वाले सभी सेक्शन, सेक्शन 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 एंड दी 56, ठीक है। इन सभी सेक्शन के अंडर, ठीक है, अगर कोई पर्सन को रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है, इन सभी सेक्शन के अंदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करती है, ठीक है, और वो ऑर्डर किसी पर्सन को, एग्रीवेट पर्सन को पसंद नहीं आया, ठीक है, मतलब कि वो उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो प्रिस्क्राइब अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाकर अपील कर सकता है, ठीक है। किसके पास, प्रिस्क्राइब अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाके अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर अपील को क्या करना होगा, फाइल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सब क्लॉज 2 क्या कह रहे हैं, अपील को डिसाइड करने से पहले अपीलेंट अथॉरिटी को 3 काम करने होंगे, ठीक है। अब वो देखते 3 काम करने कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या होगा, ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का फेयर चांस देना होगा, ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग रीजंस ऑर्डर मतलब कि एप्रोप्रिएट और रीजन ऑर्डर पास करना होगा, ठीक है। जो रीजनेबल ऑर्डर होगा वही पास करना होगा, लॉ के अकॉर्डिंग जो भी होगा, ठीक।
ठीक है, ये सभी तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, अपील डिसाइड करने से पहले अपीलेंट अथॉरिटी को। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 58, स्पेशल प्रोविजन इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसमें सब सेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं, ये मतलब कि सेक्शन आप सुनिए, ये बता क्या है ना, मेनली इस सेक्शन में क्या बात किसकी हो रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के वेट लिमिट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वेट लिमिट और आरसी में मेंशन होने वाली डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मैक्सिमम परमिसिबल वेट कितना होगा और मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट कितना होगा। ये दोनों चीज़ें मतलब कि ये दोनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम परमिसिबल वेट कितना होगा, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट जो होगी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगी वो कितना वेट कैरी कर सकती है, ये बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट कितना होगा, ठीक है। ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम सेफ वेट ऑन दिस ईच एक्सल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और ये लिमिट व्हीकल के किस डिज़ाइन, मॉडल और टायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिज़ाइन, मॉडल और टायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो वेट के बारे में हम बात करिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड क्लॉज क्या कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आरसी में ये डिटेल्स मेंशन होंगी। कौन कौन सी डिटेल मेंशन होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम आरसी में? फर्स्ट क्या बोल रही है, द व्हीकल्स अनलेडन वेट, ठीक है, और टायर की डिटेल उसमें मेंशन होगी, मैक्सिमम परमिटेड वेट कितना होना चाहिए वो, एक्सल वेट कितना होगा वो, और पैसेंजर कैपेसिटी, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे अगर एप्लीकेबल होगा वहीं पर ही, ठीक है। ये सब ओनर को भी ये डिटेल व्हीकल पर डिस्प्ले करनी होगी, ठीक है। ये जो सभी डिटेल आरसी में मेंशन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम एक तो, और ये सभी जो डिटेल होगी वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, व्हीकल पर। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज क्या कह रहे हैं, रजिस्टरिंग अथॉरिटी कैन नॉट एंटर अ हाई वेट देन द लिमिट फिक्स्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी आरसी में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा वेट एंटर नहीं कर सकती, मतलब कि जितनी प्रिस्क्राइब लिमिट सेट करी है, वेट मैक्सिमम वेट मेंशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उतना ही अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है इसका, लेकिन स्पेशल केसेस हो गए जैसे कि या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, ठीक है, किसी स्पेशल केसेस हो गए या फिर किसी स्पेशल लोकेलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके हायर वेट की जो लिमिट को अलाउ कर सकती है, ठीक है। प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कहाँ पे परमिट करेगी, किसी स्पेशल केस में और स्पेसिफिक लोकेलिटी में ही। नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि रोड सेफ्टी ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि रोड सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ रोड एंड द ब्रिज और एनी अदर प्रिस्क्राइब रीजन, तो वो किसी भी क्लास के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मैक्सिमम सेफ लेडन वेट और मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि रोड की सेफ्टी के लिए, रोड और ब्रिज की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, या फिर किसी और प्रिस्क्राइब पर्सन रीज़न के लिए ज़रूरी है, तो वो किसी भी क्लास के ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के लिए मैक्सिमम सेफ लेडन वेट और मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है, ये वाले वेट, ठीक है, ये दो चीज़ें नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। ये प्रोविज़न ओवरलोडेड व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ओनर या पर्सन इंचार्ज ये इंश्योर करेगा कि व्हीकल ग्रॉस व्हीकल वेट या मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट से ज़्यादा लोड कैरी ना करे,
ठीक है, जितना वेट प्रेस्क्राइब लिमिट सेट करी गई है उतना ही वेट कैरी करे, उससे ज़्यादा लिमिट ना करें। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, ये सब इंश्योर करना व्हीकल पर ओनर की और जो पर्सन इन चार्ज होगा ट्रांसपोर्ट का उसकी ड्यूटी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेगा। और ये वेट आरसी या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, अगर व्हीकल ओवर लोड पे जाता है तो एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उस पर क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 59 पर। 59 किसी बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 59 पावर टू फिक्स दी एज लिमिट ऑफ दी मोटर व्हीकल। ठीक है, इस सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि मोटर व्हीकल की मैक्सिमम एज या मतलब कि लाइफ फिक्स करने का पावर किसके पास है। ठीक है, एक व्हीकल को आप प्रिस्क्राइब लिमिट तक ही चला सकते हो। अब देखते हैं इसके क्लॉजेस क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू फिक्स दी मैक्सिमम एज ऑफ द मोटर व्हीकल आफ्टर द प्रिस्क्राइब एज द व्हीकल इज ट्रीटेड एज अ नॉन कंप्लाइंट विद द मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मोटर व्हीकल की मैक्सिमम एज फिक्स कर सकती है। कौन फिक्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि मोटर व्हीकल की मैक्सिमम एज कितनी होगी। ठीक है, मतलब कि कितने टाइम तक उसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही अगर उसने वो मतलब कि एज लिमिट क्रॉस कर दी है तो उसे क्या मान लेंगे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लाइंट नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल एग्जांपल बस ट्रक कार हैव मे अ डिफरेंट एज लिमिट। मतलब कि डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल जैसे कि बस ट्रक कार टैक्सी हर किसी के लिए अलग अलग एज लिमिट प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ठीक है, प्रोवाइजो ये कह रहा है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इवन इफ द व्हीकल हैज़ क्रॉस द इट्स प्रिस्क्राइब एज लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ इट टू बी यूज फॉर द स्पेशल पर्पसेस। अगर व्हीकल प्रिस्क्राइब एज लिमिट क्रॉस कर देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करने की परमिशन दे सकती है। ठीक है, स्पेशल पर्पसेस कौन कौन से होंगे, जैसे कि एग्जीबिशन हो गया, रिसर्च हो गया, विंटेज कार रैलीज होगी। ठीक है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन मेंशन इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, इन सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये परमिशन नोटिफिकेशन में दी गई कंडीशन के सब्जेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी व्हीकल की मैक्सिमम एज फिक्स कर दी है, ठीक है, तो उस एज के बाद प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या फिर ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। ठीक है, उसने अपनी जो व्हीकल था उसने अपनी एज लिमिट ही क्रॉस कर दी है। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी और या फिर ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन होगा उसे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। ठीक है, यानी व्हीकल कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, उसकी जो प्रिस्क्राइब लाइफ ख़त्म हो गई है, जो ठीक है एज लिमिट ख़त्म हो गई है, तो उसे वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ठीक है, ये किस में कह रहे हैं, क्लॉज 3 में कह रहे हैं। अब आइए क्लॉज 4 में क्या कह रहे हैं, व्हेन द व्हीकल क्रॉसेस प्रिस्क्राइब एज लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक्स अ रूल फॉर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, जब व्हीकल प्रिस्क्राइब एज क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि रिगार्डिंग व्हीकल स्क्रैपिंग, रिसाइकलिंग ऑफ द व्हीकल। ठीक है, व्हीकल की पार्ट्स की रिसाइकलिंग के लिए या व्हीकल रिसाइकलिंग के लिए या फिर व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए, और ये सब प्रोसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सेफ मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड द सेफ मैनर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 60। ये किसकी बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 60 रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल बिलोंगिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस की व्हीकल की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मतलब कि इसमें बता रहे हैं कि जो व्हीकल डिफेंसिस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नॉर्मल व्हीकल से अलग प्रोसीजर के थ्रू होगी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल होंगे एक तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ अलग होगा। अब वो देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा। पहले तो हमने जो नॉर्मल पर्सन यूज़ करते हैं, हम
वो वाले व्हीकल्स के हमने पढ़ ली रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ठीक है। अब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की व्हीकल्स होगी उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा अलग है। अब वो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्लॉज में क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ स्पेशल अथॉरिटी टू रजिस्टर्ड डिफेंस व्हीकल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल रजिस्टर्ड अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, स्पेशल अथॉरिटी टू रजिस्टर द डिफेंस व्हीकल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल रजिस्टर्ड अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है जो डिफेंस व्हीकल की क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, ठीक है। डिफेंस व्हीकल किसको कह रहे हैं, एक तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ मैं डिफेंस व्हीकल बोलूँगी मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले व्हीकल्स होंगे, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंगिंग व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल रजिस्टरिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी जो डिफेंस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करेगी, और ये प्रोविजन सिर्फ उन व्हीकल पर अप्लाई होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनरशिप या एक्सक्लूसिव कंट्रोल में हो, ठीक है। ओनरशिप या फिर एक्सक्लूसिव कंट्रोल में हो, डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हो और कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ ना होते हो, नॉट यूज़ फॉर दी कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। ऐसे व्हीकल को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो कहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, डिफेंस व्हीकल के अंडर रजिस्ट्रेशन होगी उनकी, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी विल अलॉट अ स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इशू अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट confirming that vehicle complies with the act rules and that it has been registered under section 60। क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि स्पेशल रजिस्टरिंग अथॉरिटी व्हीकल को स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगी, ठीक है। स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, ठीक है। इशू और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी। ये सर्टिफिकेट क्या बताता है कि व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट के एक्ट और रूल्स को क्या कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, ठीक है। कंप्लाई विद द एक्ट्स एंड द रूल्स और सेक्शन 60 के अंदर वैलिडली क्या हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया सेक्शन 60 के अंडर। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है इसका, हर डिफेंस व्हीकल के पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हमेशा व्हीकल के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर चेकिंग होती है तो आरसी प्रोड्यूस की जा सके, ठीक है। हर डिफेंस व्हीकल के पास आरसी हमेशा व्हीकल के साथ ही होनी चाहिए, मतलब कि जब चेकिंग हो तब आप इजीली दिखा सको और प्रोड्यूस कर सको कि आपके पास क्या है, आरसी है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्लॉज में क्या बात कर रहे हैं, अगर डिफेंस व्हीकल बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप या कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो उस व्हीकल को मोटर व्हीकल एक्ट के नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग दोबारा क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। ये फोर्थ क्लॉज हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस व्हीकल की डिटेल्स मांगती है, ठीक है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसकी डिटेल मांग रही है, डिफेंस व्हीकल की कोई डिटेल मांग रही है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, कि व्हीकल का टाइप क्या है, साइज़ क्या है और एक्सल वेट क्या है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन रोड प्लानिंग और सेफ्टी के लिए यूज़फुल होती है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सॉरी। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 2 ट्रेलर, ठीक है। ये सेक्शन क्या बता रहा है कि ट्रेलर्स पर भी ट्रेलर्स पर भी रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है। ये बात कर रहा है। अब फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, ऑल द रूल्स रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑल्सो अप्लाई टू द ट्रेलर देयर ट्रेलर मस्ट बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 4। सेम सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चैप्टर 4 के सारे रूल्स होंगे जो ट्रेलर पर भी इक्वली अप्लाई होंगे, ठीक है। और यानी ट्रेलर का भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एवरी ट्रेलर मस्ट डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन नंबर, registration mark must be displayed on the side of the towing the vehicle in the manner prescribed by the central government। क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर्स डिस्प्ले करना कंपलसरी है हर ट्रेलर पर
और ये रजिस्ट्रेशन मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग टॉइंग व्हीकल की साइड पर डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लॉज 2। नेक्स्ट 3 में क्या कह रहे हैं, इफ़ द व्हीकल इज पुलिंग वन और मोर ट्रेलर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द टॉइंग व्हीकल मस्ट ऑल्सो डिस्प्ले। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक व्हीकल एक या एक से ज़्यादा ट्रेलर खींच रहा है तो टॉइंग व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेलर पर, या अगर मल्टीपल ट्रेलर है तो लास्ट ट्रेलर पर डिस्प्ले करा जाएगा। ठीक है, और जो डिस्प्ले का मेथड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, प्रिस्क्राइब बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें एक तरह से क्या बता रहे हैं कि अगर एक या फिर एक से ज़्यादा ट्रेलर खींचे जा रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो टॉइंग की ट्रेलर पर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा ट्रेलर लगे हैं तो जो लास्ट वाला ट्रेलर होगा उस पर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, जो मैनर वगैरह है, जो कैसे डिस्प्ले करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 62, इंफॉर्मेशन ऑफ regarding the stolen and recovered motor vehicle to be furnished by the police to the state transport authority. Section 62 ये क्या कह रहा है, the state government can direct the inspectors general of the police and the other specified police officer to send a report to the state transport authority. The report must contain the detail of। ठीक है, आप सुनिए अब इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कोई और स्पेसिफाइड पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट कर सकती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर किसको, अदर स्पेसिफाइड पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजे, सेंड रिपोर्ट टू दिस स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, इस रिपोर्ट में कौन कौन सी डिटेल्स होंगी, स्टोलन व्हीकल की। ठीक है, व्हीकल हैज दैट हैव बीन स्टोलन और रिकवर्ड स्टोलन व्हीकल है नोन टू दी पुलिस। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट और टाइम पीरियड फॉर दी सबमिटेड, मतलब कि कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ये कौन बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, ये जो प्रोविज़न है इसका क्या पर्पस है, स्टोलन व्हीकल का जो प्रॉपर रिकॉर्ड है उसको अच्छे से मेंटेन कर सके। 62A ये भी 2019 की अमेंडमेंट में आया था, 2019 की अमेंडमेंट आए हैं, ये सेक्शन ऐड हुए हैं। ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाने हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू ओवरसाइज्ड व्हीकल। ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है, ओवरसाइज्ड व्हीकल से रिलेटेड है। इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर मोटर व्हीकल सेक्शन 110 क्लॉज 1A के अंडर बनाए गए जो भी रूल्स हैं उनको अगर वायलेट करता है तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी। ठीक है, अगर कौन से रूल वायलेट कर रहा है, सेक्शन 110 क्लॉज 1A के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उनको वायलेट कर रहा है तो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होगी उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं, अगर व्हीकल सेक्शन 110 के रूल्स को वायलेट करता है तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या अथॉरिटी टेस्टिंग स्टेशन उस व्हीकल को फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू नहीं करेगी। ठीक है, अगर 110 के रूल्स वायलेट कर रहा है तो उसे एक तो उसकी रजिस्ट्रेशन तो होएगी नहीं। ठीक है, और उसको क्या नहीं देंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए सेक्शन नंबर 62B में, ये किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स। फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ द मोटर व्हीकल इन सच फॉर्म एंड द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेंट्रल गवर्नमेंट
नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल मेंटेन करेगी। ठीक है, क्या करेगी? नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल एक फॉर्म में, मैनर में, ठीक है, मेंटेन करेगी। और इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है? ऑल स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ द मोटर व्हीकल शैल बी मर्ज्ड इनटू द नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल बाय द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को नोटिफाई करेगी उस डेट से सभी स्टेट रजिस्टर्ड नेशनल रजिस्टर्ड में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नो सर्टिफिकेट ऑफ registration issued or renewed under the act shall be valid unless the head has been assigned or unique registration number under the national register of the motor vehicle। मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक नेशनल रजिस्टर्ड के यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि URN कहते हैं जिसे शॉर्ट में, उसे असाइन ना हो। ठीक है, यानी हर व्हीकल की एक यूनिक नेशनल आइडेंटिटी होगी। ठीक है, क्या होगी? यूनिक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी। ठीक है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हर एक व्हीकल का। अब सुन लीजिए एक बार और, ये सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक उसे नेशनल रजिस्टर्ड के यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन ना हो जाए, मतलब कि जब तक उसे URN ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट और रजिस्टरिंग अथॉरिटी की ड्यूटी है कि स्टेट रजिस्टर्ड का पूरा डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में भेजे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एबल टू असेस द नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ द मोटर व्हीकल एंड अपडेट द रिकॉर्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल रजिस्टर्ड का असेस भी दिया जाएगा। ठीक है, नेशनल रजिस्टर का असेस किसको दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। वो एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और साथ में क्या कर सकती है? अपडेट भी कर सकती है जो भी रिकॉर्ड है उसमें ही। ठीक है, यानी कि डाटा शेयरिंग और अपडेटिंग दोनों सेंट्रली इंटीग्रेटेड है, मतलब कि दोनों गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों क्या कर सकती है? उसमें उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 63। सेक्शन 63 किसकी बात कर रहा है? मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल। अब इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? ई स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन in the form prescribed by the central government a register known to be a state registered of the motor vehicle in respect of the motor vehicle in that state। हर स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल मेंटेन करना क्या माना जाएगा? कंपलसरी है। हर स्टेट गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना होगा? अपना एक रजिस्टर का मेंटेन करना होगा, जिसे क्या कह रहे हैं? स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, स्टेट रजिस्टर ऑफ द मोटर व्हीकल मेंटेन करना होगा इनको। और इस रजिस्टर में इंपॉर्टेंट डिटेल होंगी। कौन कौन सी डिटेल्स होंगी उसमें? एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चर होगा, व्हीकल की क्लास और टाइप क्या है वो भी होगा उसमें मेंशन, और रजिस्टर ओनर का नेम और एड्रेस क्या है, और जो भी कोई भी अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स है वो भी उसमें मेंशन होंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है? ई स्टेट गवर्नमेंट शैल सप्लाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट इफ दी सो रिक्वायर्ड द कॉपी ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल एंड शैल ऑल्सो इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट डिले अबाउट द एडिशनल एंड द अमेंडमेंट मेड इन द रजिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट मांगे तो स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट रजिस्टर की कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है उसका रजिस्टर, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट रजिस्टर की कॉपी प्रोवाइड करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और रजिस्टर्ड में जो भी एडिशन या फिर अमेंडमेंट हो उनकी इंफॉर्मेशन भी बिना डिले के सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज सेकंड। थर्ड में क्या कह रहे हैं? द स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ द मोटर व्हीकल शैल बी मेंटेन इन दी सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट रजिस्टर को किस मैनर में मेंटेन किया जाएगा?
ये स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 64, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आप सुन लीजिए इसमें क्या कह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं इसमें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल से रिलेटेड रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से मैटर्स हो गए, ये सभी मैटर्स लिखे हैं, आप ये लर्न कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ ऐसी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन मार्क, रिन्यूअल, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, डीलर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, एनओसी से रिलेटेड हो गए रूल्स, अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, डिस्टिंग्विश मार्क, फीस, रिसाइकल ऑफ एंड ऑफ लाइफ ऑफ द व्हीकल हो गया, ठीक है। ये सभी से रिलेटेड रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक बार रीड कर लेना, मैंने अभी साथ साथ बोल दिया, अगर आप वन वर्ड में वो लिख लोगे ना, वो भी आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट सेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल का, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। The state government has the power to make rules for implementing the chapter 4. However, it cannot make rules on the matter reserved for the central government under section 64. इसमें क्या कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चैप्टर 4 के अंडर चैप्टर 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बना सकती है, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है, ठीक है, 64 में सेक्शन में, और यहाँ पे 65 में स्टेट गवर्नमेंट सॉरी जैसे 64 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 65 में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, किसके लिए, चैप्टर 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मैटर सेक्शन 64 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड हैं, उन पर स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती, ये बात आपको याद रखनी होगी। हाउएवर इट कैन नॉट बी मेक रूल्स ऑन द मैटर रिजर्व्ड ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर पर रूल बना सकती है। वो कौन कौन से मैटर्स हो गए, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो गया, अपील हो गया, रजिस्टरिंग अथॉरिटी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, फीस हो गया, डीलर व्हीकल हो गया, फॉर्म्स, कम्युनिकेशन बिटवीन दी अथॉरिटीज़, और चैप्टर 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी अदर मैटर्स, ठीक है। इन पर स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, ठीक। तो हमने कवर कर लिया रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, सभी सेक्शंस हमने कवर कर ली है, सेक्शन 39 से लेके 65 तक, ठीक है। ये सेक्शन सभी बहुत सब सेक्शन थे, इसमें सभी बहुत ज़्यादा क्लॉजेस है, इसलिए वीडियोस हमारी सभी लंबी बड़ी हैं एंड 3 पार्ट्स में बनी है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, आपको वहाँ पर ईजिली सभी मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। एंड अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी इजी नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।